गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सलाम, राम राम, सत श्री अकाल। उम्मीद है आज भी आप जॉगिंग, वार्म अप, योगा करने के बाद आपके बीच हैं। और आज हम दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम का जो 2016 की सीरीज चल रही है उसमें आज हम 32वां दिन है और धारा 33 के बारे में बताएंगे। तो बंधुओं, उम्मीद करते हैं कि आप सारे धाराओं को याद रख रहे होंगे, उस पर बार बार जा रहे होंगे, आपको कमेंट भी आ रहा है, उस पर ध्यान में है। मैं बीच बीच में आप सभी कमेंट का जवाब भी दूंगा। तो सबसे बड़ा आज के युग में सबसे बड़ी समस्या दिव्यांगों की क्या है आप जानते हैं, वो बेरोज़गारी है और नौकरी की समस्या है। पढ़े लिखे हैं या जो भी स्किल्ड हैं उनको कहीं ना कहीं जॉब नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि दिव्यांगता ही एक महत्वपूर्ण चुनौती है। दिव्यांगजनों की शारीरिक और मानसिक चुनौती के साथ साथ कई चुनौतियों का, आर्थिक चुनौती और सामाजिक चुनौती और कई चुनौतियों का रोज़ उनको लड़ना पड़ता है। हर दिन जो उनको लड़ाई लड़नी पड़ती है। तो आज हम धारा 33 है जो आरक्षण के लिए पदों की पहचान। बंधु, बिहार में तो हमारी सरकार ने इस पर काम करने की ज़रूरत है। उन्होंने सभी पोस्ट के लिए सभी को एलिजिबल घोषित किया है, और जिसमें कभी कभी एलिजिबिलिटी नहीं होती तो नीचे पदों पर वो आरक्षण को बढ़ाते हैं। जैसे कि पुलिस सेवा है या अन्य सेवा है जहाँ पर जो उनको शारीरिक स्वस्थ व्यक्तियों को लेना पड़ता है, तो वहाँ वो बैठक करते हैं और कमेटी बनाई हुई है और उसके माध्यम से उसको विमुक्त करते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि बिहार में सभी दिव्यांगजनों के लिए जितने भी सरकारी नौकरियों में हैं वो सभी जगह वो अप्लाई कर सकते थे, तो सबसे अच्छी बात है। लेकिन पदों की पहचान ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर व्यक्ति हर काम नहीं कर सकता है। आप देखेंगे कि जो 4% का जो रिजर्वेशन आने वाले सेक्शन 34 में हम बताएंगे, उसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे दिव्यांगजन हैं, उनकी अपनी समस्या है, उसको ध्यान में रखना है कि कोई दिव्यांगजन छूटे ना। अगर पदों की पहचान कर लेते हैं कि जो सबसे ज़्यादा माने 100% दृष्टिबाधित है या 100% फिजिकली चैलेंज है और जो 40% है, दोनों की क्या है कि शारीरिक क्षमताएं भी अलग है और कार्य करने का उनका अलग अलग पोस्ट भी हो सकता है। उसी तरह बौद्धिक दिव्यांग जो 1%, जिसमें जो है आपको बौद्धिक दिव्यांग हो गए, ऑटिस्टिक हो गए, ऑटिज्म स्वप्रायण व्यक्ति हो गए, और जो है लर्निंग डिसेबल हो गए, और 1% मल्टीपल डिसेबिलिटी, और उसमें खासकर जो डेफ ब्लाइंड को इंक्लूड किया। तो आप देखेंगे कि हर काम तो कर नहीं सकते हैं उनके लिए। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने सभी जगह नौकरियों में आरक्षण किया है दिव्यांगजनों के लिए, और जहाँ जहाँ उसकी फिजिकली चैलेंज या जो इंटेलेक्चुअली चैलेंज है या मानसिक चुनौतियों से भरा, उनके लिए अगर कहीं दिक्कत होता है तो बैठक करके उसको विमुक्त कर लिया जाता है। लेकिन ये पदों की पहचान जो धारा 33 में दिया हुआ है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर व्यक्ति को समायोजित करना हमारी सरकार की जवाबदेही और जिम्मेदारी है। तो मेरा मानना है कि बिहार में इस पर काम नहीं हुआ है और बिहार में इस पर काम करने की ज़रूरत है। सेक्शन 33 पर मैं अपने स्टेट कमिश्नर के काल में भी लगातार इस बातों को सरकार के जब भी बैठक हुई तो मैंने कहा कि पदों की पहचान होनी चाहिए, क्योंकि अभी तक कोई जो बौद्धिक रूप से दिव्यांग है उनका भी किसी मेरे नॉलेज में सरकारी नौकरियों में 1% होने के बावजूद भी उनका जो है चयन नहीं किया गया, क्योंकि उनकी अपनी समस्याएं हैं। वो नीचे स्तर के काम कर सकते, क्लर्कियल काम कर सकते हैं, प्यून के काम कर सकते हैं या अन्य काम कर सकते हैं, लेकिन बड़े बड़े जहाँ पर निर्णय लेने हैं या बड़े बड़े उनको काम करने हैं जहाँ बहुत डिफ़िकल्ट भरा है, वहाँ वो नहीं ले सकते हैं, वो ना उतना पढ़ाई लिखाई ही कर पाते हैं। तो मेरा मानना है कि सेक्शन 33 को बिहार में पुनः इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। सरकार से मैं आग्रह भी करता हूँ कि धारा 33 जहाँ पर पदों की पहचान करना है और आरक्षण में, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनको सभी दिव्यांग व्यक्तियों को जो कम दिव्यांगता 40% वाले हैं वो तो कहीं ना कहीं सेट है, लेकिन जो जिसकी दिव्यांगता ज़्यादा है, जिसको 100% दृष्टिबाधित है या 100% डेफ है
या बौद्धिक दिव्यांग हैं, या ऑटिस्टिक बच्चे हैं, ADHD बच्चे हैं, मल्टीपल डिसेबल बच्चे हैं, या जिनको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, उनको ज़रूरत है कि उनके हिसाब से काम दे। जो हमने सेक्शन 20, 21, 22 और 23 में भी इस पर बातें कही गई थी कि किसी तरह का उनको विभेद नहीं करना है। सेक्शन 20 में, 21 में इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात कही गई थी, 23 में उसके दिव्यांगजनों की जो रिकॉर्ड्स है उसके बारे में बात कही गई थी कि उसको रखना है। और सेक्शन 24 में बात कही गई थी कि कोई अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। तो ये सब चीज़ों पर जो है ध्यान देने की ज़रूरत है कि जहाँ दिव्यांगजनों को इक्वल आरक्षण में किसी तरह का भेदभाव ना हो। पहला तो यह है कि आरक्षण में भेदभाव नहीं हो, जो सेक्शन 20 भी बोलते हैं, सेक्शन 21 भी बोलते हैं कि इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी जहाँ भी हो, दिव्यांगजन है उनके साथ उनकी शारीरिक क्षमताओं और मानसिक क्षमताओं को दे अनुकूल उन पर काम की जो है वर्क प्लेस उनके अनुकूल होना चाहिए, और एक पॉलिसी बनना चाहिए, उनको एक रजिस्टर्ड कराना चाहिए। इसी तरह सेक्शन 33 में जब हम आएंगे तो सेक्शन 33 आरक्षणों की में पदों की पहचान जरूरी है, क्योंकि भारत सरकार ने इसको काम को कर लिया है। अगर भारत सरकार के भी जो उन्होंने पदों की पहचान की है, अगर उसी तरह हम स्टेट वाले भी अगर हम लोग कर लेते हैं तो वो बहुत राहत होगा, क्योंकि पद इतने सारे हैं, कौन पद पर कौन दिव्यांग सूटेबल होगा, और जिस पद पर वो सूटेबल नहीं तो दूसरे दिव्यांगजनों को उसको मौका मिलने की आवश्यकता है। अन्यथा क्या होता है कि देखे होंगे कि बहुत जगह वो सीट खाली रह जाता है। तो पदों की पहचान जरूरी, जिसमें समावेशी जो है विकास हो सके, उनको कहीं न कहीं सभी दिव्यांगजनों को समायोजित किया जा सके। तो इस बात पर हम लोगों को ध्यान देना है, हमारे दिव्यांगजनों को भी इस पर ध्यान देना है, उनके अभिभावकों को भी ध्यान देना है, और सरकार को भी ध्यान देना है कि सेक्शन 33 पदों का जो है आरक्षण में पदों की पहचान ज़रूर होनी चाहिए। इस पर काफ़ी बैठक होनी है, काफ़ी लोगों का इसमें राय लेने की आवश्यकता है, और इस पर बहुत काम करने की आवश्यकता है। और भारत सरकार ने जो गाइडलाइन दिया है उस पर भी हम लोग विचार करके और पदों की पहचान करना बहुत अत्यावश्यक है। तो सेक्शन 33 बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर तमाम लोगों को काम करने की ज़रूरत है। बिहार सरकार को भी खासकर इस पर काम करने की ज़रूरत है। अन्य सरकार जहां अन्य राज्यों में भी इस पर अगर काम नहीं किए हैं तो उस पर भी काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि 2017 में ऑलरेडी ये कानून जो है सभी जगह लागू कर दिया गया है। आज 4 साल होने जा रहा है, तो 4 साल में हम इस काम को नहीं कर पाए हैं। तो आगे कोशिश उम्मीद होनी चाहिए कि ऐसा नहीं कि हम सभी के लिए जो नौकरी दी है, लेकिन हमको पदों की पहचान भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर कार्य जो है हर दिव्यांग नहीं कर सकता है। और जो दिव्यांग जिस कार्य को कर सकते हैं, किसी को दृष्टि से संबंधित प्रॉब्लम है, किसी को चलन से संबंधित प्रॉब्लम, किसी को सुनने से संबंधित प्रॉब्लम्स है, किसी को अन्य विकार है, किसी को अन्य चुनौतियाँ और कठिनाई हैं, तो उनकी कठिनाई को अनुकूल, उनकी दिव्यांगता के प्रतिशत के अनुकूल उनको भी सभी कैसे समायोजित हो, इसके लिए पद की पहचान जरूरी है, और उसी पद पर उसी व्यक्ति को आरक्षित किया जाए। तो हमको उम्मीद है कि सेक्शन 33 धारा 33 में आरक्षण में पदों की पहचान जो है आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं फिर विदा लेते हैं और फिर मिलते हैं कल एक नई धारा के साथ, और तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपने आप को सबल बनाइए। कभी भी जो दिव्यांगजन हैं अपने आप को जो है असहाय ना महसूस करिए, हम ना कि हमको नौकरी नहीं होगा। हम लोग सभी, सरकार सभी के लिए प्रयत्नशील है, हम लोग भी लगे हुए हैं। सभी तरह के दिव्यांग और हर तरह के जो परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटीज़ है उनको समायोजित किया जा सके। और अन्य कामों में भी मैंने अभी बीच में आज लाया भी था आपको कि दिखाने के लिए कि जॉब कार्ड, जो विशेष श्रेणी के जो जॉब कार्ड हैं और समान श्रेणी के जॉब कार्ड, इसको लिए मैं बताया था, इस पर भी बताऊंगा। और आपके रोज़गार के कई ऑप्शन के बारे में लगातार मैं आपको बात करूँगा। तो आप बने रहिए, और आप अगर पसंद है, आपको आ रहा है तो उसको लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और पुनः हम मिलते हैं अगले दिन अगले नए एक धारा के साथ। तब तक विदा देते हैं। नमस्कार।